नमस्कार। अभी मैं सासाराम के गलियारों में हूँ, ख़ास करके सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ से पूरे ज़िला को जो है कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे एक हमारे साथी मिल गए हैं, युवा नेता के तौर पे आज काफ़ी एक्टिव हुए हैं और देखे जा रहे हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में कि कम से कम आप इतना समय दिए। आपको भी धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि आप एक युवा हैं और बड़ा ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ कि आजकल चुनावी मूड में आ रहे हैं, क्या कहीं से टिकट चक्कर है क्या लेने का? देखिए, अभी तो जो सरगर्मी चल रही है उसके हवाओं की ओर न ध्यान देखते हुए संगठन की संगठनात्मक जो है उस पर ध्यान देना है। संगठन जो फैसला लेगा हम उस पर तो तैयार। कौन से संगठन में हैं आप? और मैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि गांव-गांव तक जो है जा रही है, प्रयास कर रही है। गांव-गांव तक तो पहुंचा है, लेकिन उसको और गहराई में ले जाना है तो और उसको जागरूक करे और फिर भारत का नाम रोशन करे। तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों आपने चुना? दूसरा पार्टी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी जो है इतना मतलब सुशासन, इंसानियत और मर्यादा और देश की संस्कृति को याद रखने वाली एक पार्टी है। अच्छा। न कि जिसको साथ में रहकर और दुर्व्यवहार करना, ये ऐसी सब पार्टियां नहीं है, इसलिए हम इसको चयन किया। लेकिन ये अभी इल्ज़ाम लगते आ रहा है, देखा जा रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ तक कि आपका आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी मजबूत जो थी वो दिनों ब दिन ये होते जा रहा है, बहुत मतलब कि डाउन हो गया। उसके बावजूद भी इस पर ध्यान न दे करके लोग कब तक अध्यात्म के सहारे जीते रहेंगे? देखिए, देश में बेरोजगारी और ऐसी जब समस्याएं और मुद्दे होती तो अभी हमारी 5 राज्यों के सरकार चुनाव हुई है, वहाँ 3 राज्यों में सरकार बनी है जी। तो क्या रोजगारी और दुर्व्यवहारी जो भी उनकी यहाँ समस्या होती वहाँ सरकार थोड़ी बनती। जो बढ़ते कदम में अगर कोई बढ़ रहा है तो उसके यहाँ कोई ना कोई प्लस पॉइंट है, बेरोजगारी है या उसको जो भी समस्याएं है उसको दूर कर रहा है, तभी तो सत्ता में आ रहा है। देखिए, ये भी हो सकता है कि हिंदू प्रधान देश है, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और हिंदू के अलावा पूजा पाठ धर्म एक ऐसा विषय है कि कहीं ना कहीं आदमी सबसे ऊपर रखता है। ऐसे में भी मोदी जी का हो सकता है। देखिए, यह देश जो है ये हिंदू और हिंदुस्तान उसी पर नाम ही है जी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है उस आस्था को सबसे अपने दिलचस्पी रखे हैं। तो एक चीज़ है कि धर्म तो है एक जगह पर, और ये धर्म जो है बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं 200, 400, 500, 1500 सालों से है, जो 5000 वर्षों से पुरानी जो चीज़ें हैं उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और ऐसी जो चीज़ें हैं इसको मानना चाहिए। सबको अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना धर्म है, सब लोग अपने धर्म का पालन करें, उससे कोई किसी को एतराज़ नहीं। अब मैं ये जानना चाहूँगा खास करके आपसे, चूँकि युवा हैं और नया कदम रख रहे हैं, अभी की कोई पोस्ट नहीं दिया है बीजेपी, मैं ये कहूँगा कि आप जो है कब ऐसा देखने के लिए जो है आप सोच रहे हैं कि बिहारियों के लिए, बिहार के लोग को बिहार में ही रोज़गार मिले, ऐसा वो दिन कब आएगा? बिहार में बिहारियों का और स्वयं रहने का दिन अब आ गया है, वो बहुत लंबा दिन नहीं है। और फिलहाल में जो हमारी सरकार जो एनडीए में बनी है इस पर एकदम काम ज़ोर शोर से चल रहा है और करीब 1-2 साल में पूरे बिहारियों को अपने यहाँ रखने की व्यवस्था की जा रही है कि जो हमारे बिहार के मज़दूर हैं वो बाहर न जाए, उनको बिहार में ही रखा जाए। क्योंकि हमारे बिहार के मज़दूर वाकई में बाहर ज़्यादा है, लेकिन हमारा केंद्र सरकार भी चाह रही है कि जो हर राज्य का हर मज़दूर अपने राज्य में ही काम करे और स्वतः अपने घर पर रहे। जैसा कि आपने देखा, लोगों का काफ़ी कहीं ना कहीं झुकाव बीजेपी के ही तरफ ज़्यादा संख्या में लोग आज भी हैं। ऐसे में युवा वर्ग भी जो भी चाहता है कहीं ना कहीं बीजेपी को पकड़ना चाह रहा है। अब देखना यह है कि बिहार का सबसे सुंदर जो है खुशहाल स्टेट बनाने में किस तरह से जो है बीजेपी आगे आती है और कैसे मदद करती है, इस पर देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल धन्यवाद।